Hello students, I think you all are fine and safe at home. Yes, today we are going to start EV of class 8th, chapter number 6 that is factors affecting environment. बच्चों आपने पढ़ा है अभी तक environment के बारे में that is natural resources and all these things about the biotic and abiotic components of the environment. Now we are going to study कि इस एनवायरनमेंट को किस किस फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है. जैसे आपने देखा है करके पॉल्यूशन वाइज इफेक्ट हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है और क्या है जैसे नीड फॉर हाउसिंग, नीड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड फॉर एग्रीकल्चर. सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. सो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, आई थिंक यू ऑल आर हैविंग बुक. You can see in your book page number 48. इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट. सबसे पहला फैक्टर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ. आपने देखा कि बर्थ रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग. तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है ये मेजर फैक्टर है, मेजर रीज़न है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने का, क्योंकि रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड. रिसोर्सेज कम होती चली जा रही है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो क्या होते हैं दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं. और वो भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन बींग हिमसेल्फ. ह्यूमन बींग क्यों है रिस्पॉन्सिबल वो मैं बताती हूँ आपको. क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वी आर नॉट एबल टू कंजर्व इट. हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करना नहीं पा रहे हैं. जैसे डिफॉरेस्टेशन, वी आर नॉट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. अगर हम ट्रीज प्लांट कर रहे हैं तो हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं. बट वी आर नाउ डेज यू कैन सी आजकल अभी आप देख सकते हो कि रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू दीज रीजन्स फॉर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, स्पेस फॉर हाउसिंग एज वेल एज फॉर द डे टू डे यूजेस के लिए भी हम लोग जैसे फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है दैट इज़ पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन मेन रीज़न है इसका अफेक्ट होने का. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पेशीज. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें तो वो हमारे साथ बहुत अच्छे से यूज़फुल हो सकती है. बट वी आर ओवर यूटिलाइजिंग दैम. हम लोग उसको क्या करते हैं? ओवर यूटिलाइज करते हैं और एक्सप्लॉयट करते हैं. जैसे अभी एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अभी कम होते चले जा रहे हैं. एंडेंजर्ड एनिमल्स दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ स्पेशीज. यानी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अभी आपने देखा होगा जू वगैरह में भी बहुत सारे टाइगर्स वगैरह, बहुत इतने जू है जिसमें से बहुत सारे टाइगर्स वगैरह भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं, उनके स्पेशीज भी कम होते चले जाए. डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन से क्या है? वी आर कटिंग द ट्रीज़. आपने देखा होगा फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर हाउसिंग एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़. पहले के ज़माने में क्या होता था? सिर्फ लैंड को प्लेन किया जाता था एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए. बट नाउअडेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज़, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं? पूरी लैंड को क्लियर करते हैं. यानी वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है या जो भी लैंड है उसको क्लियर कर देते हैं. सेकेंड मेन पॉइंट है कि जैसे कि हाउसिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए स्पेस भी चाहिए. तो दैट्स वाई दे आर कटिंग द फॉरेस्ट एज वेल एज लैंड, क्लियरिंग द लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेस. नाउ नेक्स्ट that is topic is industrialization and pollution. Pollution has also given a major effect on our environment, that is air pollution, water pollution, land pollution. These are the three main types of pollution. Air pollution, the smokes that is getting from the industries, that is chimneys, ये सारे अफेक्ट हो रहा है. इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 48. In June 2006, United Nations Food and Agriculture Organization pointed out that some countries have increased their forest areas since 2000. अब आपने देखा कि अभी का जो यूनाइटेड नेशंस फूड ग्रुप है जो यहाँ पर बना हुआ है FAO, सो दिस ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है? ये लोग फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. बट मच मोर
forest, land was threatened by our increasing need for wood and space for agriculture and housing। और आपने देखा कि हमारी नीड, जो हमारी डिमांड है, स्पेस चाहिए हमें हाउसिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो उसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे। सो द हाई प्राइस ऑफ ऑयल फोर्सेस एंड फीड for cattle, the high prices of oil forces millions of people to use wood or biomass as fuel. The National Board for Wildlife of our country is headed by Prime Minister. So Prime Minister has in 2007 it began working out on a plan to save species that are critically endangered. और अब प्राइम मिनिस्टर ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई हैं जिससे कि हम लोग हमारे एनिमल्स को सेफ रख सकें। ग्रीडी एंड रूथलेस पोचर्स हैव reduce the number of tigers in India. The solution may be to set up a tiger task force of retired army soldiers to guard sanctuaries। आपने देखा होगा सेंचुरीज़ वगैरह में हम विज़िट करने जाते हैं, जूज़ में जाते हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि हम उनको सेफ रख सकें। देन द सेकेंड टॉपिक, इन अप्रैल 2008 लोक सभा वॉज टोल्ड बाय द मिनिस्टर of the State for Environment and Forest that 560 Indian species comprising 247 species of plants and 313 species of animals and birds have been declared endangered by International Union Conservation of Nature। Conservation of Nature ने एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए रख रखा है और उनके जो स्पेशीज़ हैं जो कि बहुत डिप्लीट होते चले जा रहे हैं उसको भी कंजर्व करने की कोशिश करिए। नाउ the second point, that was industrialization and pollution on page number 49. The Indian economy is booming. The different industries in India include iron and steel, textiles, manufacturing and chemical industries. There are fears that our industries are growing too fast without checks on all their effects on the environment। आपने देखा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इतनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली जा रही है जिससे कि हमारी लैंड स्पेसिंग लैंड चाहिए। सो दैट्स वाई कॉन्स्टेंट एडिशन ऑफ अनट्रीटेड टॉक्सिक केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट। और जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह निकल रहे, दे ऑल्सो पॉल्यूट द वाटर, दे आर पॉल्यूटिंग वाटर ऑल्सो, एज वेल एज एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय देम बिकॉज फ्रॉम द स्मोक। देन disposal of untreated waste into the soil and water around contaminates and poisons the groundwater. This water becomes unfit for our use and the cost to purify it is very high. Often farmers report a fall in yield because of excessive chemicals in the soil. So land pollution आपने सुन रखा होगा, soil pollution, land pollution, this is also get affected due to agriculture. So these are the major parts of the pollution. Now we can come to the next topic of this chapter, that is इंक्रीज यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, वाई प्लास्टिक इज़ डेंजरस। आपको पता है हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में। प्लास्टिक्स का हमें किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में, हमारी जो यूज़ में आ रहा है, बाथरूम की बकेट से लेकर टॉयज़ तक हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्लास्टिक आपको पता है कितना हार्मफुल है, डेंजरस है, एंड इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो। दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स we should use cotton or jute bags. So plastic is highly dangerous substance. Plastic products have invaded practically every sphere of human life. Plastic ने हर एक लाइफ को exploit कर रखा है। From the buckets in our daily life, from bathroom to the toys we play and the bags we use for carrying, almost everything is made up of plastic. तो plastic should be avoided. Plastic is a non-biodegradable. दिस मीन्स दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। आपको पता है कि अगर ये प्लास्टिक इतना, इट इज़ सो मच डेंजरस दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर वो डिकम्पोज हो पाता है। एंड और लैंडफिल्स आर ओवरफ्लोइंग विथ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड एनिमल्स। आपने देखा रोडों पर जो काउज, हॉर्सेस वगैरह घूमते रहते हैं, वो अगर प्लास्टिक खा जाते हैं, दे कैन क्रिएट डिसीजेस इन देम सेल्फ. So it is very harmful for animals also. Minimizing the use of plastic product is the best way forward for the world. Reusing and recycling plastic. हमें reuse, recycle, आपने 4 R's पढ़ रखे हैं, reuse, recycle. तो ये सारी चीज़ें हमें ये अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम लोग इसको कम से कम यूज़ में ले सकें. और reusing and recycling plastic products can go a long way in minimizing damage
कॉज टू द एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे हम हार्म क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा कम हो सकता है। चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ओके, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली and I will send you PDF. Complete your work in your fair copy. Okay, have a nice day.